एक बिगिनर शेयर मार्केट में कैसे एंट्री ले सकता है, उसे कैसे सीख सकता है और शेयर मार्केट क्या होता है, इसके बारे में हम जानकारी लेंगे इस वीडियो में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि नए नए वीडियो में आपको बिगिनर से एकदम बिगिनर से मास्टर लेवल तक मैं आपको एक स्टॉक मार्केट के बारे में सिखा सकूं। ये हर एक पर्सन को सीखना चाहिए, जिससे हमें मनी मैनेजमेंट, स्टॉक मैनेजमेंट कैसे किया जाता है, सारा चीज़ का हमें नॉलेज मिलेगा। फाइनेंशियल मैनेजमेंट कैसे किया जाता है। चलिए पहले शुरू करते हैं, शेयर मार्केट क्या होता है। व्हाट इज शेयर मार्केट, हमारा आज पहला टॉपिक है। व्हाट इज शेयर मार्केट, शेयर मार्केट क्या होता है। इसमें तो सबसे पहले हम समझते हैं कि शेयर मार्केट एक ऐसी जगह है जहाँ कंपनियां अपने शेयर को शेयर का जो हिस्सा है वो हिस्सेदारी बेचती है। जैसे आप खरीदने वाले हो, जैसे रिलायंस का शेयर है, एलआईसी का शेयर है, जैसे इस सब का शेयर आप खरीदते हो, वो आप एक तरह से उसका कुछ परसेंट हिस्सा आप वो खरीद रहे हो और कंपनी से बेचती है ताकि उसे प्रॉफिट हो, पैसा है, जिससे वो कंपनी अपना फंड उसको कंपनी को ग्रो करने में हेल्प करे। तो जब आप शेयर खरीदते हो तो आप उस कंपनी का छोटा सा एक हिस्सेदारी बन जाते हो। जैसे कि आपने मान के चलो कि उसका कंपनी का मान के चलो 10,000 शेयर है, 10,000 शेयर है। 10,000 शेयर में आपने उसे बस छोटा सा कुछ 2 शेयर 10 शेयर खरीद लिए, तो उससे आपका जो उस कंपनी का जो आप उस 10 शेयर का आप मालिक बन गए, वो कुछ हिस्सा आप उस कंपनी का खरीद लिए। और अगर वो कंपनी का मुनाफा होती है, जैसे जिससे आपने शेयर खरीदा है जिस कंपनी को, जैसे आपने एलआईसी खरीदा है, रिलायंस खरीदा है, उस कंपनी ग्रो कर रही है, अच्छा कर रही है, वो बढ़ते फॉर्म में जा रही है, तो कंपनी का अगर मुनाफा होता है तो आपका वैल्यू भी बढ़ती है। जैसे आपने 10 रुपए का शेयर खरीदा था, जैसे कंपनी का प्रॉफिट जा रहा है तो कंपनी का प्रॉफिट चलते जा रहा है, तो आपका भी जैसे 10 का 20, 20 का 30, मतलब ऐसे इतना तो नहीं बढ़ता है, बट 10 रुपए, 1 पैसा, 2 पैसा, 3 पैसा ऐसे ही बढ़ते चला चला जाता है, जितना वो ग्रोथ करता है। जैसे कि एग्जांपल समझो, किसी जब आप दुकान खोले या होटल खोले, किसी का होटल में आप पार्टनर बन जाओ, तो उसका प्रॉफिट या लॉस आपके हिस्सा में होगा। जैसे वो या तो प्रॉफिट करेगा तो या तो लॉस करेगा, तो दोनों आपके आपके ही हिस्सा में जाएगा, या प्रॉफिट करे या लॉस करे। तो अब हम समझते हैं कि शेयर मार्केट क्यों सीखना चाहिए, ये हमें क्यों सीखना चाहिए। मेन इंपॉर्टेंट बात आती है शेयर मार्केट हमें क्यों सीखना चाहिए, हम क्यों सीखें भाई इसे, हमें इससे क्या फ़ायदा होने वाला है, हमें इससे क्या बेनिफिट होने वाला है। आप बना रहे हो वीडियो में, उससे इससे क्या फ़ायदा। आप इसलिए शेयर मार्केट हमें इसलिए सीखना चाहिए क्योंकि हमें मनी मैनेजमेंट सिखाता है। पहली बात, हम मनी को कहाँ कहाँ मैनेज करें। जैसे आपने कोई जॉब कर रखा है, जैसे आपको मान के 50,000 तनख्वाह है, 50,000 में आप कहाँ कहाँ कितना कितना मनी एक्सपेंड कहाँ कहाँ कितना करना चाहते हो। जैसे जब 5% या 10% आपने इन्वेस्ट कर दिया, 5% आपने ईटीएफ में लगा दिया, या 5% आपने कोई कंपनी खरीदने में लगा दिया, आप 5% से वो निकाल के आप कर सकते हो 10% से। ये हमें मनी मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, थोड़ा इमोशनल पे कंट्रोल करना, ये सारा चीज़ हमें शेयर मार्केट सिखाता है। जैसे सेविंग को ग्रो करना, जो आपने सेविंग कर रखा है उसे आप ग्रो कैसे किया जाता है, ये सिखाएगा। महंगाई को मात देना, महंगाई को मात देना, जैसे महंगाई कितना बढ़ रहा है, क्या बढ़ रहा है, उस पे आप पे एक अच्छी आपकी पकड़ बन जाएगी। फाइनेंशियल फ्रीडम, जैसे मैंने आपको बताया कि फाइनेंस उसके बाद आता है लॉन्ग टर्म वेल्थ बनाना। लॉन्ग टर्म वेल्थ बनाना कहने का मतलब कि आप कुछ लंबे समय तक हिस्सेदारी खरीद के रखे, 5 साल 10 साल, तो वो आपके आने वाले समय में, जैसे महंगाई बढ़ रहा है उस हिसाब से आपको आने वाले समय में वो प्रॉफिट ही देगा। ये आपको लंबे समय तक वेल्थ बनाए रखता है, आपको एक स्ट्रॉन्ग बनाए रखता है, ताकि मेरे पास इतना पैसा है, मैं आगे भविष्य में कर सकता हूँ। इसलिए आपको लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ही अच्छा है। तो फिर हम आगे समझते हैं अगला पीढ़ी में, शेयर मार्केट की शुरुआत हम कैसे करें। ये पहले आता है, आपने तो शेयर मार्केट सीख लिया कि शेयर मार्केट क्या है, इससे करने से हमें क्या फ़ायदा है, क्या है। तो हमें ये शुरुआत कैसे करें, ये हम शुरू कहाँ से करेंगे, ये हम कैसे मतलब शुरुआत करें, शुरुआती के पॉइंट में कितना पैसा लगाएं, ये हम समझते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको एक डीमैट अकाउंट की ज़रूरत पड़ेगी। बिना डीमैट अकाउंट के आप नहीं तो शेयर खरीद सकते हो, नहीं तो बेच सकते हो, या नहीं तो ट्रेडिंग कर सकते हो, कुछ नहीं कर सकते। इसके लिए सबसे पहले आपको एक डीमैट अकाउंट खोलना पड़ेगा, जिसका मैंने कुछ अच्छे जो हमारा
ब्रोकर है उसका मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हूँ, जैसे अपर स्टॉक है, क्रोधा है, ये एक ब्रोकर है, उसके जैसे जीरोधा, अप स्टॉक, ग्रो, एंजल वन, बहुत सारे हैं। अ, जो जिससे आप किसी का ब्रोकर आप चुन के आप अपना जर्नी वहाँ से स्टार्ट कर सकते हो। और इसका बेसिक नॉलेज, सबसे पहले इसका बेसिक नॉलेज आप ले लो, जैसे कि निफ्टी क्या होता है, सेंसेक्स क्या होता है, स्टॉक क्या होता है, आईपीओ क्या होता है, म्यूचुअल फंड क्या है, इसकी जानकारी आप थोड़ा थोड़ा ले लो, ये क्या होता है। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ूंगा वैसे वैसे मैं इस सारे चीज़ पे मैं आपको वीडियो बनाकर मैं आपको सिखा दूंगा, एकदम बिगिनर से लेकर मास्टर तक आपको। स्टॉक क्या होता है, आईपीओ क्या, सारा चीज़ मैं आपको बताऊंगा, इसकी जानकारी लेना। फिर आप जब स्टार्ट करोगे तो छोटे निवेश से शुरू करना पहले, जैसे कि 500 रुपये लगाया, 1000 रुपया लगाया, इससे आप शुरू करो। एक बार में ही ज़्यादा आप शुरू करने का कोशिश मत करो, जिससे आपको भारी नुकसान सहना पड़ सकता है, जिससे आपको मेंटल प्रेशर भी आ सकता है। इसलिए आप पहले छोटे अमाउंट से शुरू करो, ताकि वो लॉस भी जाए तो उतना क्षमता रहे कि आप वो सह लो। या फिर उसका रिस्क मैनेजमेंट सीखो, रिस्क मैनेजमेंट सीखो कि हमें, जैसे कि 1000 रुपये लगा रहे हो, ठीक, 1000 रुपये लगा रहे हो तो इसमें हमें कितना एक दिन का मैं रिस्क सह सकता हूँ, या मैं इसमें कितना लॉस सह सकता हूँ। जैसे कि मान लीजिए 1000 में आप 200 रुपये लॉस होगे, 200 रुपये लॉस होगे, इसमें आप सोचोगे कि मुझे 100 रुपये प्रॉफिट हो जाए। तो ये आप एक रिस्क मैनेजमेंट बनाकर अपना चलना चाहिए, ये बहुत ही जरूरी है शेयर मार्केट को। अगर आपको अच्छी पकड़ बनानी है, अगर आगे लाइफ टाइम तक ग्रो करना है, तो आपको सबसे बढ़िया है आप रिस्क मैनेजमेंट सीखें। पहले आप रिस्क मैनेजमेंट सीखो, बिना सीखे इसे बड़े पैमाने पर आप पैसा नहीं लगा सकते। अब जैसे जैसे आप धीरे धीरे सीखते जाओगे रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है, उसके बाद आपको सारा समझ में आता जाएगा कि ये कैसा काम करता है शेयर मार्केट। अब हम समझते हैं शेयर मार्केट का बेसिक टर्म क्या है, शेयर मार्केट में बेसिक टर्म क्या है। सबसे पहले तो सेंसेक्स और निफ्टी, जो मार्केट का इंडेक्स है, जैसे मार्केट की हेल्थ रिपोर्ट, ये शेयर मार्केट का इंडेक्स आता है। इसमें बहुत सारे इंडेक्स आते हैं, जैसे बीएसई का सेंसेक्स आता है, निफ्टी, निफ्टी आता है एनएससी का, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का, बीएसई बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स आता है। इसको आपको समझना पड़ेगा कि ये क्या है। और बुल मार्केट, जब मार्केट ऊपर जा रहा है, बुल मार्केट, हमारे शेयर मार्केट में बुल बुल कहते हैं कि बुल अब आ गए हैं। बुल कहने का मतलब कि मार्केट को ऊपर ले जाने के लिए अब यहाँ पे आ गए हैं, यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा। बेयर मार्केट का कहने का मतलब है यहाँ से मार्केट नीचे जाएगा। यहाँ यहाँ सब जब कहते हैं कि बेयर बेयर का एंट्री हो गया, यानी कि मार्केट में सेलिंग होने वाला है। इसका अब जब मार्केट नीचे जाता है इसे बेयर मतलब कि गिर रहा है मार्केट। आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, ये होता है आईपीओ। आईपीओ जो किसी कंपनी को, जब किसी कंपनी को शेयर मार्केट में लिस्टेड होना है तो अपना आईपीओ लेती है। जैसे फिजिक्स वाला जो कंपनी है वो आईपीओ लाने वाला है शेयर मार्केट में लिस्ट होने के लिए। जब कोई कंपनी पहली बार पब्लिक होती है, पैसा उठाती है, पब्लिक से पैसा उठाती है, उसे आईपीओ कहती है, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। मतलब पब्लिक ऑफर देती है कि आप इतना लगाओगे तो इतना पैसा हो जाएगा, इससे आप आईपीओ कहते हैं। जैसे जैसे धीरे धीरे आप मार्केट को सीखोगे वैसे वैसे आपको सारी जानकारी मिलेगी। सारा सारा आपको इसी चैनल के थ्रू आपको सारा दिया जाएगा, तो आप चैनल के साथ जुड़े रहिए और सीखते रहिए। अब हम समझते हैं आगे शेयर मार्केट में नए लोग क्या क्या गलतियाँ करते हैं। ये हमारा बेसिक नॉलेज है। शेयर मार्केट पे जो नए नए लोग आते हैं क्या गलतियाँ करते हैं। सबसे पहले तो बिना सीखे बड़े पैमाने में पैसा लगाते हैं। उन्हें उन्हें लगता है कि सट्टाबाजी, 100 का 200, 200 का 400, 400 का 500, 400 का 800, 500 का 1000 रुपया होता है। ऐसा कुछ नहीं होता, इसका आपको सीखना पड़ता है। बिना सीखे आप इस पे पैसा नहीं लगा सकते हो। तो सबसे पहले आप इसे सीखने की कोशिश करें, और दूसरे कॉपी करना, दूसरों को कॉपी करना। जैसे कोई यूट्यूब चैनल देख लिया, इंस्टाग्राम देख लिया कि एक दिन का वो 10 शेयर कमा रहा है शेयर मार्केट से, इसका कॉपी मत करना। और टिप्स पर ट्रेड मत करना। जैसे कोई कहता है कि मेरे टेलीग्राम चैनल में जुड़ जाओ, मैं आपको इतना टिप्स देता हूँ, मेरे को इतना प्रॉफिट होता है, ये सारा चीज़ से आप बचें। शॉर्ट टर्म करोड़पति बनने के लिए बनने की सोच, ये सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है हमारे जो नए नए लोग शेयर मार्केट में घुसते हैं, कि मैं जैसे ही घुसूंगा वैसे ही पैसा आ जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होता है। शॉर्ट टर्म में करोड़पति बनने की मत सोचो, ये धीरे 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 पेशेंस रखो। यहाँ पे एक और पॉइंट रखा गया है कि पेशेंस करो। ये सारा गलतियाँ आप स्टार्टिंग में घुसोगे तो करोगे, मुझे पता है कि आप करोगे, बट इससे मैं इसलिए पहले ही बता दिया कि इससे आप बचें। पेशेंस रखें, पेशेंस रखने से आपको
जरूर एक न एक दिन प्रॉफिट होगा ही होगा। आप पेशेंस रखो, 1 साल 2 साल उसे सीखो, तभी आप मार्केट में उतरो। बिना हथियार लिए मार्केट में उतरो नहीं, जब तक हथियार नहीं, जब तक मार्केट में उतरो नहीं। अब आता है लास्ट पॉइंट होता है बिगिनर के लिए मोटिवेशन। ये मोटिवेशन एक तरह से मेरी तरफ से आपके लिए, जो बिगिनर नए नए मार्केट में उतर रहे हैं उनके लिए मेरी तरफ से एक मोटिवेशन। शेयर मार्केट जल्दी अमीर बनने की जगह नहीं है, यह सही ज्ञान और धैर्य से बनने का तरीका है। ये शेयर मार्केट है जो एक जल्दी अमीर बनने की जगह नहीं है। यहाँ सही से ज्ञान लीजिए, धैर्य रखिए, वेल्थ बनाइए। ये सही तरीका है शेयर मार्केट में ग्रो करने के लिए। अगर आप खींचकर और समझ कर निवेश करोगे तो लंबे समय तक अच्छे रिटर्न पाओगे। जैसे यहाँ कहा गया कि जब तक आप धीरे धीरे नहीं सीखोगे, जब तक आप लंबे समय तक रिटर्न नहीं बना सकते हो। तो ये हमारा आज का सेशन रहा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें। धन्यवाद।